वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में जिस भी पोस्ट यानी मेल फीमेल पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट या ड्राइवर कांस्टेबल जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान स्टडी यानी पाकिस्तान जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर पास्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों की काफ़ी अच्छी तैयारी होने लगी है, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन पाकिस्तान में सेनेटर्स आर इलेक्टेड थ्रू, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान में जो सेनेटर्स का जो इंतखाब डैश के जरिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान में जो सेनेटर्स का जो इंतखाब किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए किया जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने, इसलिए हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन मतलब एक डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी वन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वोमेन इन इस्लामिक बिजनेस एंड फिनांस 2023 अवार्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि किस पाकिस्तानी ने इस्लामिक बिजनेस एंड फिनांस 2023 में ज़्यादा बाअसर खातून का अवार्ड जीता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, डॉक्टर शमशाद अख्तर। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मतलब है कि इस्लामिक बिजनेस एंड फिनांस में 2023 में ज़्यादा जो बाअसर खातून का अवार्ड जीता है। तो डॉक्टर जो शमशाद अख्तर हैं ये मतलब है कि फ़ीमेल मतलब है कि वो वाहद खातून है जो मतलब एक स्टेट बैंक की मतलब एक गवर्नर भी रही हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इस्लाम शुड बी द स्टेट रिलीजन, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना कि पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल डैश कहता है कि इस्लाम को रियासती मजहब होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनता है 2, आर्टिकल 2 मतलब है कि यह कहता है कि इस्लाम को रियासती मजहब होना चाहिए पाकिस्तान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 वाज ब्रोकेड द नेगोशिएशन बाय द डैश, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि मतलब अंडस वाटर जो ट्रीटी का मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था 1960 में, वो किसने करवाया था, सिंपल अल्फाज में ये पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने मतलब है कि वो मुआहदा करवाया था। तो वर्ल्ड बैंक मतलब है कि पूरी दुनिया का मतलब एक सबसे बड़ा बैंक है जो कि 1944 यानी 1944 में बना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने ये मुआहदा करवाया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें मतलब है कि इंडिया के हिस्से में आए थे दरिया रावी, ब्यास और सतलुज, और पाकिस्तान के हिस्से में आए थे चनाब, सिंध। तो ये आप लोगों को पता होगा शायद पहले भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाज द अप्रूव्ड इन, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान की जो पहली कौमी सलामती पॉलिसी डैश में मंजूर हुई। तो इसका राइट आंसर बनता है 2022, यानी 2022 में पाकिस्तान की जो पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर हुई 2022 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैड साइन पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन मतलब है कि का एग्रीमेंट हुआ, वो मतलब है कि मतलब किस हुक्मरान के तहत हुआ, किस हुक्मरान के दौरान हुकूमत में हुआ था। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मतलब उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना की मतलब बाउंड्री का एग्रीमेंट मतलब है कि साइन हुआ था। तो इसके बारे में आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चेन याई, CHEN मतलब चेन याई उस वक्त चाइना के मतलब के प्रीमियर थे, यानी मतलब के अहदेदार थे, और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और ये कब मुआहदा हुआ, इसमें दूसरी चीज़ अहम बात यह है कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ, ये साइन कब हुआ, ये 2 मार्च 1963 को, 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चाइना की जो मतलब बॉर्डर की बाउंड्री का एग्रीमेंट साइन हुआ था 2 मार्च 1963 में। तो यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना की अगर मतलब है कि बाउंड्री लाइन की बात करें, कितनी है, लेंथ की बात करें, तो कहीं जगह पे 599 भी है, 523 भी है, तो ये मुख्तलिफ है, लेकिन आप लोगों ने दोनों याद रखनी है, 523 भी याद रखनी है, 599 भी याद रखनी है, 600 करीब की भी कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आप लोगों ने मतलब कि ज़हन में रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरचमीर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश माउंटेन, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो तरचमीर पाकिस्तान की मतलब एक पाकिस्तान में एक बड़ी पहाड़ी है तरचमीर, वो मतलब कि हाईएस्ट मतलब कि पीक मतलब किस पहाड़ों किसकी मतलब कि बुलंद तरीन चोटी है। तो इसका राइट आंसर बनता है हिंदूकश। जो हिंदूकश रेंज है ना, इसकी सबसे जो बड़ी मतलब है कि चोटी है वो है तरचमीर। इसकी लंबाई तकरीबन 7707 भी मतलब कहीं जगह पे है, कहीं पे जगह पे मतलब है कि 76 96 भी है, लेकिन ज़्यादा जो सही आंसर बनता है 7707, ये मतलब तरचमीर की लंबाई है जो कि हिंदूकश रेंज में वाक़या है। तो ये यहीं पर अगर बात कर कराकर रेंज की, तो कराकर रेंज पे केटू वाक़या है जो सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें हिमालय रेंज की, तो हिमालय रेंज की नंगा पर्वत मतलब है कि सबसे ऊंची चोटी है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो कांग्रेस मतलब एक जमात थी और मुस्लिम लीग, इसको बनाने का क्या मकसद था, इसका क्या पर्पस था। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी जो मुस्लिम लीग बनी थी ये मतलब है कि मुसलमानों के हकूक़ के लिए मतलब उसकी हिफाजत करने के लिए, और जो कांग्रेस ये हिंदूज़ के जो मतलब कि हिंदूज़ के जो राइट्स हैं उनकी मतलब प्रोटेक्शन के लिए ये बनी थी। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो मुस्लिम लीग है 30 दिसंबर 1906 में बनी, और जो कांग्रेस है ये मेरे ख्याल में 1886 में बनी, 1885 में बनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन वर द पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, यानी इस क्वेश्चन ये बताएं कि पाकिस्तान में जो पुलिस इस्लाहात का मतलब कब मुतारफ़ करवाई गई। तो इसका राइट आंसर बनता है 2002, यानी 2002 में, 2002 में ये मतलब है कि पुलिस की जो मतलब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई पाकिस्तान में 2002 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज अपॉइंटेड एज, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे आज़म नहीं आज़ाद है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे आज़ाद आता है। तो ये मतलब है कि को क्या मतलब ओहदा क्या मिला, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को क्या मतलब एक ओहदा दिया गया। तो इसका राइट आंसर बनता है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये मतलब है कि मुसलमान थे, लेकिन ये मतलब जब पाकिस्तान और इंडिया मतलब क्या इनकी पार्टीशन हुई यानी, तो वो मतलब कि हिंदुस्तान की तरफ से मतलब है कि वो मतलब है कि बहुत बड़े रहनुमा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ किंग दाहिर ऑफ सिंध, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि सिंध के जो बादशाह दाहिर का दारुल हुकूमत क्या था। तो इसका राइट आंसर बनता है अरोर, के क्या लफ्ज़ बनता है ARORE, ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना होगा। जो मतलब एक राजा दाहिर का जो सिंध में मतलब कि कैपिटल था, दारुल हुकूमत था, वो था अरोर। अरोड़ के ज़बान पे लफ्ज़ नहीं सही आ रहा, ARORE। तो अगर बात करें तो ये आखिरी मतलब है कि हुक्मरान थे जो मतलब एक गैर मुस्लिम थे। उसके बाद 712 में मतलब है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी उमैया खलीफा थे, उमैया खलीफा ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को मतलब है कि ये सिंध फतह करने के लिए। उसको सिंध का नाम था दीबल कहते थे उसको। तो ये 712 में फतह हो गया था। उसके बाद इसमें सिंध पर पाकिस्तान मतलब है कि मुसलमानों की ही हुकूमत रही है अभी तक, मतलब जब तक पाकिस्तान बना उस वक्त तक 712 में ये मतलब है कि फतह हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग कंपनी इन पाकिस्तान, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग कंपनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है गदानी। जो गदानी है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग मतलब एक कंपनी है, गदानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन वाज सी पैक एग्रीमेंट साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सी पैक मतलब एक मायदा हुआ वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बनता है 20 अप्रैल 2015, यानी 20 अप्रैल 2015 को। 20 अप्रैल 2015 को पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक का एग्रीमेंट हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप फॉर मेन, यानी पाकिस्तान मर्दों की हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार मतलब पाकिस्तान जीत चुका है। तो इसका राइट आंसर बनता है 4 टाइम्स, 4 दफ़ा। 4 दफ़ा मतलब कि पाकिस्तान ने हॉकी जीती है। ये मतलब है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी है, मेरे ख्याल में अभी तक भी रिकॉर्ड है लगातार जीत, मतलब है कि लगातार तो नहीं जीती लेकिन मतलब है कि 4 दफ़ा जीती है। तो अगर बात करें कब कब जीती है तो पहली दफ़ा तो जीती थी 1971 में, दूसरी दफ़ा 1978 में, तीसरी दफ़ा 1982 में और चौथी दफ़ा 1994 में। ये आप लोगों ने याद रखना है, इनमें से कोई भी मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरी दफ़ा कब जीती थी या तीसरी दफ़ा कब जीती थी, तो आप लोगों ने याद रखना है 1971 में पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा 1978, तीसरी दफ़ा 1982, चौथी दफ़ा 1994। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर हैंडमेड आर्टिकल्स यानी हैंडीक्राफ्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान का कौन सा मतलब है कि सिटी, कौन सा शहर फेमस है, मशहूर है हैंडमेड यानी हाथों से बनाई हुई चीज़ें, हाथों से बनाई वाली चीज़ों में बनाई जाने वाली चीज़ों में पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मुल्तान। मुल्तान को सूफियों का शहर भी कहते हैं, मज़ारों का शहर भी कहते हैं, और ये काफ़ी ओल्ड मतलब पुराना शहर है मुल्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द ओनली 5 स्टार जनरल इन पाकिस्तान आर्मी। तो इसका राइट आंसर बनता है जनरल अयूब खान, यानी पाकिस्तान फौज के जो वाहद 5 स्टार जनरल कौन थे, जनरल अयूब खान। अभी तक ना इससे बाद भी बनने के कोई चांस नहीं है, ना इससे अयूब खान से पहले कोई बना था। यानी जो 5 स्टार मतलब एक के जनरल बने थे ये जनरल अयूब खान ही सिर्फ बने हैं, इसके बाद भी कोई बनने का इम्कान भी चांस बहुत कम है। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना कि वाहद पाकिस्तान के मतलब जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के जो कि 5 स्टार थे, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन
ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें हमें यह बताना है कि मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है अरेबियन सी। साउथ में यानी जनूब में अरेबियन सी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट की तरफ इंडिया वाक़ है। अगर वेस्ट की बात करें तो ईरान वाक़ है। अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ पे चाइना वाक़ है, और नॉर्थ वेस्ट पे अफ़गानिस्तान वाक़ है। तो ये आप लोगों को सारे पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान के जो चौथे नंबर पर वजीर आजम थे वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली चौथे नंबर पर पाकिस्तान के वजीर आजम थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चौधरी मोहम्मद अली 4 दफ़ा। अगर बात करें पाकिस्तान के पहले वजीर आजम तो लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम थे मोहम्मद अली बोगरा। पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम थे मोहम्मद अली बोगरा। और पाकिस्तान के चौथे चौधरी मोहम्मद अली। और पाकिस्तान के पाँचवें अगर वजीर आजम की बात करें तो पाँचवें वजीर आजम थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये आप लोगों ने सारे याद रखने हैं। पहले नंबर पर थे लियाकत अली खान, दूसरे नंबर पर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली बोगरा, चौथे नंबर पर चौधरी मोहम्मद अली, और पाँचवें नंबर पर हुसैन शहीद सोहरवर्दी। तो ये आप लोग सारे याद रखना। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर और पहले सदर ये सिकंदर मिर्ज़ा थे। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, M9 कनेक्ट्स हैदराबाद टू। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हैदराबाद को जोड़ता है M9, मतलब है कि किस कंट्री को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर बनता है कराची, हैदराबाद टू कराची। M9 कनेक्ट्स हैदराबाद टू कराची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पाकिस्तान होस्टेड मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान ने पहली बार मर्दों की वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस साल में की। तो इसका राइट आंसर बनता है 1987, यानी 1987 में पाकिस्तान ने, मतलब एक जो बड़ा वर्ल्ड कप होता है 4 साल, मेरे ख्याल में 4 साल बाद होता है पाकिस्तान का जो क्रिकेट का वर्ल्ड, पाकिस्तान का सॉरी पूरी दुनिया का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप। तो पहली दफ़ा मेज़बानी की थी पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं की थी, पाकिस्तान और इंडिया में, मतलब एक 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी मेज़बानी पाकिस्तान और इंडिया ने की थी 1987 में। ये आप लोगों ने याद रखना है। और उस वक्त की अगर बात करें तो कौन सी टीम ने जीता था, तो वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने मतलब कि विनर किया था उस वर्ल्ड कप को 1987 वाले को, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मेज़बानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCAA इज ए डैश ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब राइट आंसर बनता है पब्लिक सेक्टर। ये जो PCAA मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ये मतलब कि पाकिस्तान की अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म, तो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। PCAA की फुल फॉर्म है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। और ये कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी और भी मालूमात होनी चाहिए कि PCAA की फुल फॉर्म तो आप लोगों को बता चुका हूँ, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये एक पब्लिक सेक्टर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये कब बनी, ये 7 दिसंबर 1982 को बनी। 7 दिसंबर 1982 को बनी PCAA। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये किसके तहत मतलब अंडर काम करती है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अंडर काम करती है PCAA। तो ये आप लोगों ने 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। PCAA की फुल फॉर्म पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, ये एक पब्लिक सेक्टर है, और ये 7 दिसंबर 1982 को बनी। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। और ये जो ASF का अदारा है, मेरे ख्याल में ये भी इसी के ही अंडर काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NADRA नादरा स्टैंड्स फॉर। ये तो नादरा की हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो नादरा की फुल फॉर्म है, ए ऑप्शन राइट है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो ये कब बना, ये 2000 में, मतलब 10 मार्च 2000 में, मतलब कि नादरा का सिस्टम शुरू हुआ था 10 मार्च 2000 पूरे में। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाक़ है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नादरा की फुल फॉर्म नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये 2000 में बना। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पाकिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द वायसराय इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो दूसरी जंग अजीम हुई थी उस वक्त इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट के मतलब के वायसराय कौन थे। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ये मतलब है कि उस वक्त मतलब है कि जो जंग अजीम दोम हुई उस वक्त मतलब है कि ये मतलब कि बरसगीर के वासराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर जब मतलब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था 1857 की आज़ादी के वक्त, मतलब कि जो पहले वासराय थे वो थे लॉर्ड केनंग। लॉर्ड केनंग मतलब है कि पहले वासराय थे। और आखिरी अगर वासराय की बात करें तो माउंट बैटन आखिरी वासराय थे। और ये इंडिया के गवर्नर भी बने, मतलब पाकिस्तान जब इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया जब अलग हुए तो इंडिया के मतलब कि पहले गवर्नर अब माउंट बैटन ही बने थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विन इंडिया अनेक्स्ड जूनागढ़, यानी भारत ने जूनागढ़ पर कब्जा कब किया? तो इसका राइट आंसर बनता है फरवरी 1948 या 1948 में। फरवरी 1948 में भारत ने जूनागढ़ पर कब्जा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रोविंस, यानी सूबे का जो इंतजामी सरबराह कौन है? तो इसका राइट आंसर बनता है चीफ सेक्रेटरी, यानी जो सूबा कोई भी हो, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, केपी की या बलोचिस्तान, उसका जो मतलब है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पैक हैज़ हाउ मैनी रूट्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में सी पैक के कितने रूट्स यानी कितने रास्ते हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है 3 रास्ते हैं। और कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में साउथर्न एक साइड है, एक सेंट्रल है, पक्का मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 3 है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस पाकिस्तानी प्लेयर डैश रिसीव्ड तमगा इम्तियाज़ इन स्पोर्ट्स इन मार्च 2023, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना कि पाकिस्तान के जो मशहूर खिलाड़ी डैश को मार्च 2023 में तमगा इम्तियाज़ खेलों में मिला? तो इसका राइट आंसर बनता है बाबर आजम। बाबर आजम को 2023 में तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पुलिस एकेडमी ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड, जो पाकिस्तान की जो नेशनल एकेडमी है वो कहाँ पे वाक़ है? इस्लामाबाद में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज लोकेटेड, यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस शहर में वाक़ है? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन वाह, WH इसका राइट आंसर बनता है वाह, मतलब जो वाह मतलब के इलाका है उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लेड आउट द शेप ऑफ ब्रिटिश फ्लैग, यानी पाकिस्तान का कौन सा शहर बरतानवी परचम की शक्ल में बना हुआ है? पाकिस्तान का कौन सा शहर बरतानवी यानी यूके, ब्रिटिश को यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो मतलब बरतानवी परचम की शक्ल में कौन सा वो शहर है जो बरतानवी परचम की शक्ल में बना हुआ है? तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।